Hi friends, this is Karan and welcome to Karan IS Pieces Academy. फ्रेंड्स हम लोग अभी जो देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, ये किसका है? तो जो महेश कुमार बनवाल सर हैं उनका जो कॉस्मोस पब्लिकेशन उसका है। और इसकी उपयोगिता कहाँ है? तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे एनसीईआरटी पूछा ना जाओ। ठीक है, तो ये इसकी उपयोगिता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या कर्ण IS पीसेस एकेडमी आप टेलीग्राम ग्रुप में सर्च करें, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। द्वारकानाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1835 में स्थापित भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो प्रथम राजनीतिक संस्था कौन थी? तो लैंड होल्डर सोसाइटी। इसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंड होल्डर्स मतलब जमींदारी एसोसिएशन। नेक्स्ट 1867 में इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नामक एक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो किसने किया था? इन ओल्ड ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया अर्थात दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इनका एक फेमस बुक है जो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन यानी भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आप याद कैसे रख सकते हैं? ये जो संस्था था इसका जो मेन काम था कि भारत में जो सिविल सेवक था उसको बढ़ावा देने के लिए, या उसके जो इनको रिजाइन या इनको हटा दिया था उसके खिलाफ ये आंदोलन चला था। और ये भारत के मतलब कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण संस्था में से एक थे। नेक्स्ट, सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था, और इसी के बर्खास्तगी के परिणाम स्वरूप वो इंडियन एसोसिएशन के गठन करते हैं और पूरे भारत में आंदोलन को प्रचार प्रसार करते हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय थे कौन थे? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये इनको बर्खास्त किया गया था और इस तरह राजनीतिक सुधार में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। लेकिन फ्रेंड्स अभी जस्ट एक क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अभी पास हुआ है कि पहले संस्था कौन था? जो पहले संस्था तो लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन, लेकिन व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था किसे माना जाता है? तो इंडियन एसोसिएशन। जी हाँ, जस्ट मैंने अभी ऊपर डिस्कस भी किया। ये इंडियन एसोसिएशन है जो कांग्रेस से पूर्व की काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है और इसे कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगर बात करें BPSC की, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सेम क्वेश्चन सेम स्टेटमेंट के साथ। 25 सितंबर 1875 को इंडियन लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कौन सा इंडियन लीग? तो किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष। और 75 में 3 महत्वपूर्ण संस्था बना था। एक तो इंडियन एसोसिएशन, दूसरा आर्य समाज, और तीसरा आपको कमेंट करके बताना है जो जिस संस्था से एनी बेसेंट जुड़ी थी और जिसका अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर मद्रास के अडियार में है। अडियार में। नेक्स्ट, सिविल सर्विस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्यों किया था? क्योंकि इनको बर्खास्त कर दिया गया था और 1875 मतलब भारत एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन का गठन करते हैं और इसको आंदोलन को प्रचार प्रसार करते हैं। आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया गया था? ये चूँकि आप थोड़ा इसको मार्क कर लें, चूँकि ये व्यक्ति इंडियन है लेकिन संस्था का नाम है इंडियन। संस्था का नाम क्या है? सॉरी, गठन कहाँ हुआ था? तो लंदन में। इसलिए इसके पूछे की संभावना रहता है और क्वेश्चन कन्फ्यूजन भी होता है। कुछ फ्रेंड कांग्रेस के पूर्व महत्वपूर्ण संस्था था जिसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ये आप एक नज़र सीरीज एक श्रृंखला है इसी चैनल पे, एक नज़र, ये 5 मिनट का सीरीज है, श्रृंखला है जो आज से स्टार्ट हुआ है। वहाँ भी आपको ये चीज़ें दिख जाएगा, यानी 5 मिनट में, जैसे कि कभी मैप दिखेगा, कभी आपको संस्था दिखेगा, कभी किसी पर्सनालिटी से दिखेगा। इस तरह से सीरीज है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो संस्था है पूर्व, पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी यानी जमींदारी एसोसिएशन। इसका संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। कब हुआ था? 1838। और मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना किसने किया? तो विलियम एडम। कब किया? 1839। कहाँ? कोलकाता में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी
क्या है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको थोड़ा मार्क कर लें ये नाम को लेके। क्यों? क्योंकि इसका जो संस्थापक है जॉर्ज थॉमसन है, ये ब्रिटिशस है, और संस्था का नाम क्या है, बंगाल। क्योंकि संस्था में बंगाल जुड़ा हुआ है इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है संस्थापक कौन है। तो कौन है संस्थापक? जॉर्ज थॉमसन। कब हुआ? 1843, और स्थान कहाँ है? कोलकाता। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। क्या है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, संस्थापक कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। कब होता है इसका गठन? 1851। कहाँ पे? कोलकाता में। नेक्स्ट है बॉम्बे एसोसिएशन। जैसे फ्रेंड्स ये जो है ना ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसी के तर्ज पे बॉम्बे एसोसिएशन बना, मद्रास नेटिव एसोसिएशन बना, ईस्टर्न एसोसिएशन बना। मतलब ये नहीं, मतलब ऊपर वाला तीन ये नहीं, ये तीनों जो बना था एक ही से प्रेरणा लेकर बनाते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड था, ठीक है, और उद्देश्य सबका अपना अपना था। तो पहला क्या है? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब बना है? 1851। कहाँ पे? कोलकाता। किसने? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और राधाकांत देव। दूसरा बॉम्बे एसोसिएशन, किसके मदद से? दादाभाई नौरोजी। कब? 1852, और कहाँ पे? बॉम्बे में। तीसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ये कब बना? 1852 में, लेकिन संस्थापक कौन है? कुजुल नर सुचेट्टी। कौन है? कुजुल नर सुचेट्टी। और कहाँ बना? मद्रास में। नेक्स्ट है इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। कौन है? ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये कहाँ बनता है? संस्थापक कौन है? दादाभाई नौरोजी। और कब बनता है? 1886। कहाँ में? लंदन में। आप ऐसे याद कैसे रख सकते हैं इसको? इसमें ईस्ट लगा हुआ है, और ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ था? तो लंदन का। इस तरह से याद कर सकते हैं। जो ईस्ट इंडियन एसोसिएशन है, इसका मुख्यालय कहाँ था? तो लंदन में। एक सेकेंड फ्रेंड। नेक्स्ट है पुणे सार्वजनिक सभा, ये किसका है? तो गणेश वासुदेव जोशी और एमजी रनाडे। जनरली ये पुणे सार्वजनिक सभा जो पूछा जाता है, आपको ऑप्शन मिलेगा एमजी रनाडे, लेकिन आपको अगर ध्यान रहे, जैसे बीपीएससी अगर पूछ लो उपरोक्त में से सभी वाला, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या ऑप्शन कितना दिया हुआ है, ठीक है। यानी एमजी रनाडे और गणेश वासुदेव जोशी है। कब होता है? 1870। कब होता है? 1870, और कहाँ में? तो पूना में। दूसरा है इंडिया सोसाइटी, ये संस्थापक कौन था? तो आनंद मोहन बोस। कब? 1872। इसका गठन कब होता है? लंदन में, जो आपने ऊपर देखा भी है। दूसरा है इंडियन एसोसिएशन, कहाँ पर है? सॉरी, संस्थापक कौन है? ये क्वेश्चंस बीपीएससी ने कई बार पूछा है, और अलग अलग तरीके। जैसे पहला यही पूछा है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। और कब गठन हुआ? 1876। कहाँ में? कोलकाता में। लेकिन फिर से पूछा है, तो इसमें यह पूछा गया कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन है आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो आपको दोनों को देखना, क्योंकि बीपीएससी में जो ऑप्शन डी रहता है, ठीक है, उसमें रहता है उपरोक्त में से ऑल ऑफ एबव, या ऑप्शन ई रहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस बात को भी आपको फोकस एरिया में रखना है। नेक्स्ट नेटिव प्रेस एसोसिएशन, संस्थापक कौन है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और कब होता है गठन? 1877 में। कहाँ पे? दिल्ली में। दूसरा है मद्रास महाजन सभा, ये क्वेश्चन आता है कि इसका संस्थापक कौन है? तो आप पी आनंद चरलू, कोई ऑप्शन में आता है, लेकिन अगर आप ऑप्शन दोनों दे दे तो आपको ध्यान रखना है कि चरलू के साथ साथ कौन है? बी राघवाचारी भी है। बी राघवाचारी या बी राघवाचारी आता है ऑप्शन में। कब गठन होता है? 1884, और कहाँ पे? मद्रास में। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन है? आपको ऑप्शन में मिलेगा कौन? फिरोज शाह मेहता। प्रीवियस ईयर में आपको मिलेगा फिरोज शाह मेहता, लेकिन आपको दिमाग में अच्छा लाना है कि इसका न केवल फिरोज शाह मेहता है, बल्कि बदरुद्दीन तैयबजी भी है। कौन है? बदरुद्दीन तैयबजी भी है। और गठन कब होता है? 1885। और कहाँ पर होता है? बॉम्बे में। और एक और संस्था का गठन होता है 1885, जो भारतीय इतिहास के परिदृश्य और देखने के नज़रिए, आंदोलन के तरीके, सभी चीज़ को बदल देता है, जिसका इंतजार आपको जस्ट अभी मतलब नेक्स्ट उसको मिलेगा। दूसरा है अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा में, किसका है? तो अंबेडकर ने अपनी पुस्तक वेटिंग फॉर वीजा में जातिगत भेदभाव के शिकार होने की घटना का वर्णन किया है। ये क्वेश्चंस वेटिंग फॉर वीजा पुस्तक अभी तक नहीं पूछा गया है। किसमें नहीं पूछा गया? तो ना किसी पीसीएस में पूछा गया और ना ही यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। आप किसी मतलब लोकल एग्जाम में पूछा है तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसी पीसीएस और यूपीएससी में नहीं पूछा है।
ठीक है। नेक्स्ट जो सबसे प्रतीक्षित टॉपिक है, और यहाँ से शिक्षक भर्ती में तो स्पेशली कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो दिखेगा ही दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से। चलिए देखते हैं ये बहुत प्रतीक्षित जो संस्था है इसके पूरी तरीके से। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? A.O. ह्यूम। ये कौन है? इसका पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एलन, ठीक है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम, जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी अभी तक पूछा तो नहीं है इसका पूरा नाम, लेकिन पूछ सकता है। ये एक्चुअली ये कौन था? एक सिविल सेवक था, जो रिटायर्ड सिविल सेवक था। ये भी पूछा गया कि ये कौन था, मतलब इसका प्रोफेशनल जो किस पेशे में था। ये तो रिटायर्ड सिविल सेवक था। हालांकि ये विवाद है कि ये क्यों गठन हुआ नहीं हुआ। तो उस समय एक्चुअली जो इंडियन एसोसिएशन था, जो आपने अभी जस्ट देखा है, ठीक है, तो उसी के प्रयास से, ठीक है, उसी के प्रयास से कई बार चीज़ें बदला था। और ना केवल पूरे भारत का, मतलब ना केवल ये बंगाल मद्रास, बल्कि पूरे भारत का एक ऐसा संस्था की डिमांड था जो एक राष्ट्रीय स्तर पर हो। और यही वजह है कि सभी, ठीक है, जो भी राष्ट्रीय नेता था सभी एक मंच पर आए। और उस समय कितना नेता टोटल प्रथम में था? तो 72 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। लेकिन संस्था उस समय स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया? A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? कब किया गया था प्रथम अधिवेशन? तो जब गठन हुआ था उसी समय। कब गठन हुआ था? 18 दिसंबर। कब? 18 दिसंबर 1885 को, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। ऑप्शन नहीं, ये नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पुणे में आयोजित किया गया था। लेकिन उस समय पुणे में, मतलब किया जाना था, लेकिन प्लेग फैल चुका था, महामारी धारण कर चुका था। यही वजह है कि पुणे में की जगह कहाँ अधिवेशन किया गया? बम्बई में, बम्बई के संस्कृत तेजपाल स्कूल में, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो दादा भाई नेहरू। ये मार्क कर लें। प्रथम हुआ था कब? 85। दूसरे कब हुआ? 86 में। 1886 में दूसरे 86 का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नेहरू। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था दादा भाई नेहरू जी। हालांकि ये विवादित सवाल है, ठीक है, मतलब विवादित नहीं, यहाँ से 3 तरह का सवाल आता है। पहली बार स्वराज किसने मांग किया था? तो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी। लेकिन राष्ट्रीय मांग किसने किया? तो दादा भाई नेहरू जी। और एक और सवाल आता है कि कांग्रेस के मंच से पहली बार किसने मांग किया? ठीक है, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पहली बार बोल रहा है या कांग्रेस के मंच से बोल रहा है या राष्ट्रीय मांग के रूप में बोल रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इसका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था? 1884 से, ठीक है, 84 से 88 इसका कार्यकाल रहता है। नेक्स्ट, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था। किसने मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन। इसीलिए फ्रेंड्स, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, कभी कभी मजाक भारी पड़ जाता है। और कांग्रेस का मजाक उड़ाया और कांग्रेस ने उसको भारत से उड़ा दिया। तो ध्यान रहे, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है। आरंभ में या प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ रखा था। बाद में दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर इसका नाम परिवर्तित कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया था। और कांग्रेस प्रतीक है किसका? तो आपको कमेंट करना है। अब देखिए, दादा भाई नेहरू जी अध्यक्षता किए थे कब? 1886, ठीक है, इन्हीं दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? तो बाल गंगाधर तिलक। किसने लगाया? तिलक जी। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तिलक जी कांग्रेस से तो जुड़े, लेकिन कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं बन पाए, ठीक है, कांग्रेस से जुड़े लेकिन कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाए। लाल बाल पाल त्रिकूट कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो कौन बना? तो लाला लाजपत राय बना। यानी बाकी जो दो है, बाकी को दो कौन है? तो तिलक जी तो नहीं है बने, बाल गंगाधर तिलक और जो बिपिन ये जो थे पाल साहब, ये भी कभी नहीं बने। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये जस्ट अभी ऊपर डिस्कशन किया गया। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह अधिवेशन कब का है? तो 1916 का
लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन भारतीय इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्ष्य रहा है। जैसे गांधी जी को जो बिहार आने के लिए चंपारण आंदोलन के आमंत्रण भेजा गया था, वो लखनऊ में ही भेजा गया था। साथ ही साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का जो पैचअप हुआ था, यानी दोनों का जो वापस संगठन मिलन हुआ था, वो 1916 में ही हुआ था। ये सब कई महत्वपूर्ण घटना है जो भारतीय इतिहास में लखनऊ अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, आप कुछ प्रमुख तथ्य हैं जैसे देख लेते हैं कौन कौन है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। दूसरा, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बरुद्दीन तैयब जी। प्रथम यूरोपीय, ये कौन थे? जॉर्ज यूले। प्रथम महिला, ये क्वेश्चन 66 BPSC में पूछा गया था कि प्रथम महिला, ऐसे तो कई बार पूछा गया लेकिन लेटेस्ट वाला में 66 में पूछा गया था। एनी बेसेंट थे, ठीक है। और ध्यान रहे, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस का, तो एनी बेसेंट। इसी में लगा दे प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजिनी नायडू। और आप जैसे ये क्वेश्चन रहेगा प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था, तो आपको ऑप्शन ए में मिलेगा सरोजिनी नायडू, और आप जान मतलब कूद के इसको टिक कर लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? यह कहा था सर सैयद अहमद खां। ये चूँकि मतलब पहले तो काफ़ी मतलब जो आंदोलन था भारतीय के समर्थक थे, लेकिन 1857 के बाद ये भारतीय के मतलब खिलाफ हो गए और ब्रिटिशर्स से जाके मिल गए, और ब्रिटिशर्स के ये सेवा में भी थे। और इनका प्रयास ये था कि जो मुस्लिम है, भारतीय मुस्लिम है, उसको ब्रिटिश के सेवा में लाई जाए और उसके हितैषी बनाई जाए। कौन? सर सैयद अहमद खां। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक भी है, W हंटर करके पब्लिश भी किए थे। नेक्स्ट, यह किसने कहा था? कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करूं। ये किसका ये था? ये जो था लॉर्ड कर्जन का था, ठीक है। और लेटेस्ट अभी BPSC असिस्टेंट हुआ था, BPSC असिस्टेंट, उसमें यही स्टेटमेंट पूछा गया था एज इट इज, बट उसका ऑप्शन थोड़ा अलग था, ठीक है, तो वो भी देख सकते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश के उपस्थिति में नहीं थे, मतलब ये उपस्थित नहीं थे। अब सवाल है क्यों नहीं थे, तो ये क्वेश्चन बाद में मिल जाएगा, बट आपको मैं बता देता हूँ क्यों नहीं थे। एक्चुअली जो इंडियन एसोसिएशन था ना, ठीक है, जो बाद में जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्था बना, इंडियन एसोसिएशन की ये मतलब अधिवेशन चला रहे थे कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। यही वजह था ये प्रथम अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। क्यों उपस्थित नहीं थे? क्योंकि ये जो इंडियन एसोसिएशन आंदोलन चल रहा था, उसका भी अधिवेशन हो रहा था दूसरे स्थान पे, इसलिए ये शामिल नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1924 के अधिवेशन की एक अध्यक्षता किसने किया था? तो अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे। बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता गांधी जी ने किए थे वो कब था? 1924 के। वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस। जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बनते हैं। एक तो 38 में जो आपने देखा हरिपुरा, ठीक है। दूसरा देखते हैं 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अध्यक्ष चुना गया था। कौन? तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू, राजेंद्र प्रसाद, जो बिहार नहीं बल्कि भारत के प्रथम और बिहार के लिए बाबू हैं। अब देखिए ये इस्तीफा क्यों दे दिए थे, एक बार थोड़ा सुन लीजिए, काम आएगा आपको। इस्तीफा देने का कारण ये था कि इनका कहना था कि आंदोलन जो भारत छोड़ो आंदोलन होने वाला था 1942 में, ठीक है, इसका खाका तैयार करेंगे सुभाष चंद्र बोस जी, लेकिन ये आंदोलन का नेतृत्व करेंगे गांधी जी। तो गांधी जी चूँकि पट्टाभी सीतारामैया को हरा के ये अध्यक्ष बने थे और गांधी जी का वो उम्मीदवार था, तो गांधी जी को लगा कि नहीं, तो गांधी जी कहना था कि चूँकि आप जीते हैं, अध्यक्ष बने हैं, तो आप खुद ही अपना रणनीति बनाइए और आंदोलन चलाइए। लेकिन सुभाष चंद्र बोस का कहना था जी नहीं, मतलब कहना था कि नहीं, रणनीति हम बनाएंगे लेकिन आंदोलन आपको नेतृत्व करना है। इसी बात को लेकर रिजाइन दे दिए थे। और चूंकि 15 सदस्य है जो कांग्रेस का था, उसमें से मात्र एक जो समाजवादी रुझान के थे वो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। नेक्स्ट, कांग्रेस के स्थापना के संदर्भ में सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत किसने दिया था? तो लाला लाजपत राय सिद्धांत दिए थे सेफ्टी बल्ब। मतलब इनका सेफ्टी बल्ब से तात्पर्य था
कि कांग्रेस आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज को क्या कर रहा है, बचा रहा है, यानी सेफ्टी वाल्व की तरह कार्य कर रही है, जो भी मतलब जो गुस्सा है भारतीय का उसको कांग्रेस धीरे धीरे कम कर रही है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए था। जी हाँ, गांधी जी कहना था कि जो कांग्रेस का गठन जिस उद्देश्य से हुआ था वो तो पूरा हो चुका है, इसलिए अब क्या करना है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, उससे पहले 1940 से 46 तक कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, और ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बनने का इनका रिकॉर्ड भी है स्वतंत्रता पूर्व। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग मध्य समझौता हुआ था? जस्ट आपने ऊपर बताया है, लखनऊ अधिवेशन। लगता है 6 वर्ष तक तो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहते हैं। कब से? 40 से 46 तक, जो जस्ट अपने ऊपर अभी जस्ट बताया है। नेक्स्ट है, क्या कह रहे हैं कि यदि हम मेढक की तरह वर्षा में केवल एक बार टरटराएं तो भारतीयों को कोई सफलता नहीं मिली। ये किसका कथन था? तो तिलक जी का था। किसका कथन था? तिलक जी का था। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन। और यहाँ से अगर सिविल वाले एग्जाम में बात की जाए तो लगभग 2 क्वेश्चन डायरेक्टली रहता है अधिवेशन से, और शिक्षक भर्ती हो या किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा कम से कम। 1885 में बॉम्बे, ठीक है, अध्यक्ष कौन है? WC बनर्जी, भीमचंद बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन बम्बई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास संस्कृत कॉलेज में हुआ था। इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ था, किंतु दादा भाई नेहरू जी के सुझाव पर इसे क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। इसमें प्रतिनिधि केवल कितना थे? 72 शामिल हुए थे, ओनली 72। दूसरा हुआ था कोलकाता 1886, अध्यक्ष प्रथम पारसी थे तो दादा भाई नौरोजी। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। जी हाँ, जो बनर्जी वाला संस्था था इसको विलय कर दिया गया। तत्कालीन वाइसरॉय डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डन पार्टी का आमंत्रित किया था। यानी डफरिन शुरू में क्या करता है, इसको लगता है कि ये जो कांग्रेस है वो ब्रिटिशर्स को मदद करेगा, इसलिए उसको पार्टी में निमंत्रण भेजता है, लेकिन जल्द ही उससे रुष्ट हो जाता है। तीसरा है 1887 में मद्रास में होता है। ये कौन था? बरुद्दीन तैयब जी सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया था तथा शस्त्र अधिवेशन में संबोधन किया था। ठीक है, नेक्स्ट चौथा है 1888 इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले जो प्रथम अंग्रेज था या प्रथम यूरोपीय, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। इलाहाबाद के गवर्नर ऑकलैंड के विरोध के बावजूद सम्मेलन में शामिल हुए। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी भाषा में भाषण दिया था। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। नेक्स्ट 1890 कोलकाता में हुआ था। फिरोज शाह मेहता, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधन किया था। यानी पहली महिला जो कांग्रेस के अधिवेशन में संबोधन किया था। अध्यक्ष नहीं, संबोधन। अध्यक्ष तो एनी बेसेंट है और भारतीय सरोजिनी नायडू, लेकिन संबोधन जो दिया था वो कादम्बरी गांगुली थी। ठीक है, नेक्स्ट 1896 कोलकाता, इसका अध्यक्ष कौन थे? तो रहमतुल्लाह एम सयानी। और पहली बार वंदे मातरम, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि वंदे मातरम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन। कब हुआ था? 1896। 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई और उसके 3 मांग था। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार और का समर्थन किया गया। मतलब स्वदेशी और जो बंगाल जो उग्रवादी या जो आंदोलनकारी दल था, जो मतलब उग्र टाइप का था, यानी गरम दल का था, उसका मांग ये था कि जो बंगाल विभाजन के आलोक में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको बंगाल से बाहर भी चलाना था, लेकिन जो उदारवादी थे या नरम दल थे उसका कहना था कि नहीं, ये आंदोलन सिर्फ बंगाल तक सीमित हो, और ये वजह है कि बंगाल विभाजन का नींव पड़ जाता है। कोलकाता अधिवेशन 1906, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? दादा भाई नेहरू जी। और स्वराज शब्द का कांग्रेस के मंच पे प्रथम बार प्रयोग किया गया था। जी हाँ, आपको मार्क करना है कि कांग्रेस के मंच से प्रथम बार कब किया गया? तो 1906 के कोलकाता अधिवेशन में। जबकि पहली बार शब्द को प्रयोग किसने किया? दयानंद सरस्वती जी। सूरत अधिवेशन 1907, रास बिहारी बोस
कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल एवं गरम दल, यानी ये पूछा जाता है। ऐसे विभाजन होने वाला था पहले ही, लेकिन चूंकि दादा भाई नौरोजी के नाम से दोनों दल शांत हो गया, लेकिन सूरत में ये विभाजन हो जाता। अब इसको याद कैसे रख सकते हैं, तो जो नरम दल था, ठीक है, नरम, ये सूरत देख के जो दादा भाई राज बिहारी बोस की सूरत देखा और विभाजन कर लिया, यानी सूरत देख के बंटवारा हो जाता है। इसी नहीं कहता कि फ्रेंड में सूरत देखा और मतलब बंटवारा हो जाता है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, बाकी तो आप समझदार हैं ही। 1911 का कोलकाता अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था, विशन नयनधर ने, और पहली बार जनगण मन गाया गया। सरकार की कठोर आलोचना नीतियों का विरोध किया गया था, ठीक है। दूसरा लखनऊ अधिवेशन 1916, अंबिकाचरण मजूमदार और नरम दल गरम दल एक साथ हो गया। साथ ही साथ जो तिलक जी का था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये भी हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस को भी इसमें, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी साथ हो गया था। नेक्स्ट 1920 का नागपुर अधिवेशन, बी राघवाचार्य, ठीक है, बी राघवाचार्य असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम अनुमोदन किया गया। वैसे 1920 का कांग्रेस का विशेष अधिवेशन भी हुआ था, ठीक है, जिसमें गांधी जी स्वयं प्रस्ताव पेश किए थे। नेक्स्ट 1924 बेलगांव अधिवेशन, महात्मा गांधी एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1927 मद्रास अधिवेशन, एम ए अंसारी, पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई, समन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। 1929 एक और था, 1900 इसमें 25 छूट गया फ्रेंड्स, 1925 जिसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है कौन, तो सरोजनी नायडू। और 26 में क्या होता है, 1926 में तो कांग्रेस के मंच से जो कांग्रेसियों को खादी पहनने का अनिवार्य कर दिया गया था। नेक्स्ट 1929 लाहौर रावी नदी के तट पे अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और ये सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनते हैं, महज 40 वर्ष में। और यहाँ से पूर्ण स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया गया और प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया। यही वजह है कि 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। और ये मतलब कहाँ हुआ था, लाहौर में रावी नदी के तट पे, और झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट 1931 कराची अधिवेशन, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मूल अधिकार प्रस्ताव पारित किया गया। गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन भी किया गया, और इस समझौता के माध्यम से जो गांधी जी थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए। साथ ही साथ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैच द फॉलोइंग में ये आता भी है। नेक्स्ट 1936 लखनऊ अधिवेशन, दोबारा लखनऊ अधिवेशन होता है, इसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू लखनऊ, इसमें क्या हुआ था कि नेहरू जी ने समाजवादी ने सोशलिज्म को भारत की समस्याओं का हल करने को कुंजी बताया, ठीक है। 1937 फैजपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। प्रथम अधिवेशन में जो गांव में हुआ था, ठीक है, यानी पहला अधिवेशन था कांग्रेस का जो किसी गांव में जाकर हुआ था, वो कब हुआ था, फैजपुर में। कब हुआ था, तो 1937। अब देखिए अभी तक नेहरू जी कितने बार अध्यक्ष बन चुके हैं, 3 बार। नेक्स्ट हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस 1938 राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। सुभाष चंद्र बोस हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि को लागू करने की वकालत किया था। यह आप अगर हिंदी साहित्य से मेंस लिखिएगा, इसमें इसको पढ़ना है। 1940 रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। ऐसे 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें से सुभाष चंद्र बोस वापस अध्यक्ष बनते हैं और रिजाइन भी दे देते हैं, जिसमें राजेंद्र बाबू वापस अध्यक्ष बनते हैं। 1940 रामगढ़, जिसमें वही मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1946 मेरठ, आचार्य JB कृपलानी, और आज़ादी के समय यही अध्यक्ष भी थे। अब नेक्स्ट है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, 1885 की स्थापना बरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता तथा KT तिलक के सहयोग से हुआ था। ये तीनों याद कर लीजिए, क्योंकि बॉम्बे एसोसिएशन में वैसे तो आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, फिरोज शाह मेहता, लेकिन क्वेश्चंस के पैटर्न चेंज हो सकता है नेक्स्ट ऑप्शन आपको तैयब जी मिल जाए और दूसरा KT तिलक भी मिल जाए। साथ ही साथ जो कांग्रेस ने जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, यानी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, तो उस तीनों में जाने वाले तैयब जी भी थे और अंबेडकर जी भी थे, ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, जी हाँ, देखते हैं कहाँ कहाँ क्रांतिकारी आंदोलन होता है। मुजफ्फरपुर
किंग्सफोर्ड हत्या का प्रयास किया गया था कब? 1908। किसने किया? तो एक क्वेश्चन तो बीपीएससी का पेटेंट है ही, यहाँ से पूछेगा ही पूछेगा। तो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 1908 में। अब एक्चुअली जो किंग्सफोर्ड का हत्या करने का प्रयास किया गया था, लेकिन जो एक भारतीय समर्थक जज था उसकी वाइफ, ठीक मतलब उसकी वाइफ मेरी और उसकी बेटी की हत्या हो गया था। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? प्रथम नाथ मिश्रा। वैसे पी मित्रा के नाम से ये फेमस है, पी मित्रा के नाम से अनुशीलन समिति। नेक्स्ट, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध किसने? अरविंद घोष। गोरखपुर सेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला। किसके लिए? तो चटगांव नहीं, जो काकोरी कांड हुआ था उसमें। नेक्स्ट, लाहौर संयंत्र केस के लिए किसके लिए यह पूछा जाता है? तो लाहौर संयंत्र केस भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ये खुद ये मतलब भागना नहीं चाह रहे थे, ये चाह रहे थे उसको डराना, इसीलिए भागे भी नहीं थे। और ये एक इनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है भगत जी का कि क्रांतिकारी विचार का प्रसार, मतलब उनका क्रांतिकारी से एक संबंधित बहुत स्टेटमेंट है। क्रांतिकारी विचार ऐसे नहीं आता है, बल्कि बहुत मेहनत या लिखने से कुछ आता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन क्या है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना वर्ष 1924 में किया गया था। यही संस्था बाद में जाके 1928 में बदल जाता है। ठीक है, तो आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन या कहाँ हुआ था? तो कानपुर में। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी पर चढ़ा दिया था? तो चढ़ाए तो 3 को था, एक था राम प्रसाद बिस्मिल्ला। नेक्स्ट, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925। ठीक है, अब देखिए 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। यानी एक्चुअली ये इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया था। ये जो संस्था था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसी का नाम परिवर्तित करते क्या कर दिया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इसमें सोशलिस्ट को जोड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ पे? तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में। मित्र मेला संघ की स्थापना किसने किया था? बी.डी. सावरकर, यानी विनय दामोदर सावरकर। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता वर्ष 1916 का विरोध किसने किया था? तो 16 का जो विरोध किया था मदन मोहन मालवीय, और ये चूँकि बहुत बड़े हिंदूवादी थे इसलिए। वह क्रांतिकारी, महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो बीना दास ने गोली चलाई थी बंगाल में। नेक्स्ट, चटगांव शास्त्र पर धावा किसने आयोजित किया था? तो डॉक्टर सूर्य सेन। और ये डॉक्टर सूर्य सेन, उनको 1933 में फांसी दे दिया गया। ठीक है, और ये इनका डेथ हुआ था। और ये मतलब पिछले 3 साल में बीपीएससी ने 2 बार एग्जाम में पूछा है, तो देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस कितना है। अशफाक उल्लाह खां भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पर चढ़ने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम हैं। जी हाँ, ये लगभग 21 साल के व्यक्ति रहते हैं शायद। अशफाक उल्लाह खां मतलब जो रिकॉर्ड किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, जो प्रथम मुस्लिम है, उसके अनुसार ये प्रथम मुस्लिम व्यक्ति हैं जो देश के सर्वोच्च बलिदान को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे, कौन थे? खुदीराम बोस। ये कहाँ? ये चूँकि मतलब गोली मार लेते हैं। नेक्स्ट, मुठभेड़ में ये मारे जाते हैं, गोली, जबकि मुठभेड़ इनको फांसी दे दिया जाता है। और इनके जो साथी था प्रफुल्ल चाकी, वो मतलब मोकामा में खुद को मार लेता है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? जी हाँ फ्रेंड्स, आप इसको ध्यान से देखिए, ये नारा दिए थे भगत सिंह का, ये नारा था, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद शब्द किसी और ने दिया है, लेकिन नारा दिए भगत सिंह। अब कह बर्रा डकैती के क्रांतिकारियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय कार्य था पूर्वी बंगाल में हुआ था। यानी जो बर्रा डकैती था, जो क्रांतिकारी इसका था, वो उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था पूर्वी बंगाल। अभी पूर्वी बंगाल कौन है? तो बांग्लादेश। बंगाल ये था ना, ये मानिए बांग्लादेश है। एक सेकेंड, मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, तो ये जो पोर्शन है
ये बंगाल वाला, ये पूर्वी बंगाल है और ये बंगाल जो है पश्चिमी बंगाल है। क्योंकि ये पूरब में है इसलिए पूर्वी है, लेकिन पूर्वी बंगाल कहाँ हो गया था, अभी चला गया है कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया, तो अभिनव भारत का गठन किसने किया, वी डी सावरकर। ठीक है। अलीपुर संयंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, तो ये चित्तरंजन दास ने किया था, और इस बचाव के लिए पूरा एरी चोटी का इसने दम लगा दिया था। युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, जतेंद्र नाथ मुखर्जी। बंगाल में बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नामक एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को जन्म दिया। ये पूछा जाता है, बिहार में भी इसका एक शाखा बना था पटना में। अनुशीलन समिति एक गुप्त किस तरह की संस्था था, पहले यही पूछा जाता है, तो ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। दूसरा ये पूछा जाता है कि इसका गठन किसने किया, तो बारेंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे, तो लाहौर संयंत्र केस में। ऐसे लाहौर से संबंधित 2 केस है, एक में जो भगत सिंह को फांसी दिया गया था, दूसरा ये था। जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किस स्वतंत्रता सेनानी मृत्यु को वरण किया, यानी मृत्यु को प्राप्त किया, जतिन दास। कितने दिन तक भूख हड़ताल पे थे, 64 दिन, और अभी तक का रिकॉर्ड है सर्वाधिक भूख हड़ताल का। नेक्स्ट है प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी संगठन, यानी जो क्रांतिकारी संगठन था वो कौन कौन है, देखते हैं। पहला मित्र मेला, पहला कौन है, मित्र मेला। गठन कब हुआ, 1899 में। वी डी सावरकर और गणेश सावरकर दोनों भाई हैं। भारत माता सोसाइटी 1904, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद, किसने है, अजीत सिंह और अम्बा प्रसाद। ढाका अनुशीलन समिति, ये कब का है, 1905 का। गठन किसने किया, तो पी मित्रा और पुलिन दास। अभिनव भारत समाज, ये कई बार पूछा गया है, 1904। गठन किसने किया, वी डी सावरकर। अनुशीलन समिति 1907, बारेंद्र घोष और जतिन दास बनर्जी। प्रबोध मित्र, पुलिन दास। ये मतलब ऐसे आपको जो मिलेगा अनुशीलन समिति में, जो आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, वो उसमें ऑप्शन रहेगा पी मित्रा। ठीक है, पी मित्रा यानी प्रबुद्ध मित्रा रहेगा या बारेंद्र घोष रहेगा। बाकी और जान लीजिए, अभी तक जो प्रीवियस नहीं मिलेगा, जतेंद्र नाथ बनर्जी, पुलिन दास और फिर सतीश चंद्र बोस। नेक्स्ट, युगांतर अंजुमने मोहिबाने वतन, क्या है, युगांतर है और अंजुमने मोहिबाने वतन। गठन कब हुआ, 1907। वी के घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सरदार अजीत सिंह। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924। इसके संस्थापक में कई सदस्य जैसे सचिंद्र नाथ सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, युगांतर युगेश दत्त चटर्जी। ठीक है, इसका जो एक महत्वपूर्ण घटना है इस संगठन का, कि जो काकोरी कांड हुआ था ना, मतलब भारतीय को क्रांतिकारी संगठन को बढ़ाने के लिए रुपया का जरूरत था, और काकोरी ट्रेन कांड हुआ था, उसमें क्या हुआ था, ट्रेन को लूट लिया था, तो इसमें इस संस्था का महत्वपूर्ण योगदान था। नेक्स्ट, नौजवान सभा 1926, भगत सिंह। नेक्स्ट, उसी संस्था को जो ऊपर देखें उसी को परिवर्तन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। कब, 1928। और किसने किया, चंद्रशेखर आज़ाद। कहाँ पे, कानपुर में, नहीं दिल्ली में। नेक्स्ट है, क्या कह रहा है, जिया तरंग आंदोलन को रानी गैडुल्लू ने आरंभ किया तथा उन्हें ब्रिटिश राज के विरुद्ध नगाओं को संगठित किया था। ठीक है, अब देखिए ये जो गैडुल्लू है, इनको आज़ाद मतलब 1933 में इनको गिरफ्तार किया और आज़ादी के तक मतलब इसको जेल में बंद रखा। उसके बाद ये निकलती है आज़ादी से। नेक्स्ट है, भारत से बाहर प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियाँ, इसको देखते हैं। यह है भारत के बाहर प्रमुख क्रांतिकारी, तो देखते हैं कौन कौन है। वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी का गठन कहाँ किया गया था, तो लंदन में। याद रहे, होम रूल अलग है और ये इंडियन होम रूल है। तो इंडियन होम रूल कौन है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब, 1905 का, लंदन। सर्वप्रथम किस महिला ने
भारतीय तिरंगा को फहराया? तो भिकाजी कामा है, भिकाजी कामा या भिकाजी रुस्तम कामा, और इसे मतलब इनको भारत का जो महिला आंदोलन का प्रणेता भी कहा जाता है। और ये कहाँ किए थे? 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में, 1907 स्टुअर्ट गार्ड। यानी भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? माँ। तो भिकाजी कामा को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। यह बना था अफगानिस्तान में। कहाँ बना था? अफगानिस्तान में। 1914 में या 15 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पहले पूछ चुका है, आगे भी पूछ सकता है। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसने गोली मार दिया? सरदार उधम सिंह। 1940 में सरदार उधम सिंह किसको मारा? डायर को। नेक्स्ट, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ किया था? तो आपने जस्ट देखा, लंदन। नेक्स्ट, कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 से संबद्ध है? मदनलाल ढींगरा। ठीक है, 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा गदर आंदोलन आरंभ किया गया था। कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आंदोलन कब हुआ था? तो 1900 गदर आंदोलन, एक्चुअली गदर पत्रिका था और इसी पर एक आंदोलन का नाम पड़ गया। तो लाला हरदयाल कब? 1913। कहाँ में? यूएसए। फिर पूछेगा यूएसए में कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ चुका अभी तक। नेक्स्ट, कामागाटामारो प्रकरण किस देश से संबंधित है? तो कनाडा से। एक्चुअली ये क्या था? तो जो भारतीय कुछ क्रांतिकारी था वो एक जहाज को क्या किया था? जहाज से, ये कामागाटामारो एक जहाज है, उसको भाड़ा पर लेके और कनाडा जा रहा था आंदोलन को प्रसार करने के, लेकिन वहाँ पे उसको अंदर जाने ही नहीं दिया। और जब वापस आया तो भारत में जो ब्रिटिशर्स था उस पर आक्रमण कर दिया और कई भारतीय इसमें जान चला गया। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था? रासबिहारी बोस। नेक्स्ट, ये टेबल में दिखाया गया कि विदेश में किस तरह से क्रांतिकारी संगठन गठन हुआ। तो पहला इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग 1907 तारकनाथ दास। गदर पार्टी 1913 लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्ला, मोहन सिंह भाकना। नेक्स्ट, हिंद एसोसिएशन 1913 सोहन सिंह भाकना। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग 1915 राजा महेंद्र प्रताप। जो बाहर में एक सरकार भी मतलब आज़ादी 1900 यानी प्रथम आंदोलन के समय, विश्व आंदोलन के समय हुआ था इसी संस्था का गठन। आज़ाद हिंद फौज 1942 रासबिहारी बोस। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग रासबिहारी बोस 1942। नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित व्यक्ति की बात करें तो दामोदर चापेकर व बालकृष्ण चापेकर, ये कौन थे? तो लेफ्टिनेंट एमहर्स्ट और रेंड की पूना में हत्या कर दिया गया था 1897 में। और इसके लिए जो तिलक जी थे, तिलक जी को आरोप लगता है कि तिलक जी ने इसको भड़काया था और उनको शायद 2 साल या 8 माह का सजा भी हुआ था। विनय दामोदर सावरकर कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना किया 1899 और बाद में इसी का नाम बदलकर अभिनव भारत कर दिया गया 1904 में। अभिनव भारत की स्थापना कब हुआ? 1904 में। पुलिन दास ढाका अनुशीलन समिति के संस्थापक थे 1905 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 एवं BL ढींगरा भी था। प्रफुल्ल चंद्र चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर किंग्सफोर्ड के हत्या के बम फेंका था प्रयास में 1908 में, लेकिन बच जाता है। रासबिहारी बोस दिल्ली में प्रवेश करते समय 1912 में हार्डिंग पे बम फेंका था। और कौन थे उसके साथ में? सचिंद्रनाथ सन्याल। दूसरा, लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका में है। और गदर पार्टी सोहन सिंह भाकना पार्टी की स्थापना करते हैं 1913 में, जबकि काटामारो घटना 1914 में। ये भी सब कहाँ है? तो उससे से रिलेटेड है। राम प्रसाद बिस्मिल्ला हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में, काकोरी कांड 1925 में होता है जिसके संबंध है राम प्रसाद बिस्मिल्ला का। नेक्स्ट, डॉक्टर सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार या चटगांव संयंत्र 1930। चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928। भगत सिंह, तो इनका योगदान कई चीज़ में रहता है, तो देखते हैं।
कौन कौन में? सैंडर्स की हत्या 1928 में, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका 1929 में। फ्रेंड्स देखिए, बम पकड़ाते ही ये बम फेंकने में ही, लेकिन इनको जो फांसी होता है वो लाहौर केस में। राजगुरु सैंडर्स की हत्या 1928, बटुकेश्वर दत्त केंद्रीय सभा में बम फेंकने के लिए 1929, जतिन दास 64 दिन जेल में भूख हड़ताल कारण इनका हत्या मतलब मृत्यु हो जाता है 1929 में। उधम सिंह लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर देता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट है कि जो उत्तरी अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों ने गुजराती, उर्दू, मराठी, हिंदी आदि भाषा में गदर नामक अखबार का प्रकाशन किया। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। इसको नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं या फेसबुक पेज को आप देखना चाहते हैं तो कर्ण IAS PCS अकेडमी का फेसबुक पेज है, उस पर आप देख सकते हैं। और अगर ट्विटर पर देखना चाहते हैं तो अभी वो उस पर अपलोड नहीं किया जा रहा है, इसलिए ट्विटर पर देखने का कोई जरूरत नहीं है। जय हिंद एंड शुक्रिया फ्रेंड्स।